अपन देख रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव के पहले 2 एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो गए। अभी थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट है। थर्ड एक्सरसाइज में 2 टॉपिक है। कौन से? रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम अपना पिछले वीडियो में हो गया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन बच के उसके, तो ये वीडियो के एंडिंग में देखेंगे वो। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन है, तो अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा सिंपल वे में समझ लेते फिर आगे जाते, ठीक है। तो क्या हेडिंग दूं मैं? लैग्रेंजेस, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको? इतना सब लिखने के लिए तरह सारा शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? पहला वर्ड यूज कर लो। हाँ, पहला लेटर यूज करो। हाँ, LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलते हैं इसको समझो। देखो, कल अपन रोल्स थ्योरम को समझे थे, वैसे आज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को समझना है, ठीक है। तो मान लो आपके पास में एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कुछ ना कुछ वैल्यूज देकर है। तो मान लो मैं बोला यहां पर आप x के जगह पे a पुट करो और क्या वैल्यूज आती बताओ। x के जगह पे a पुट करो, तो आप क्या करेंगे? x के जगह पे a पुट करेंगे, आपका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो आपका जो भी आंसर आ रहा, मान लो एफ ऑफ ए है। क्या है वो आंसर? एफ ऑफ ए है। मान लो अपने y मतलब y की वैल्यू एफ ऑफ ए है, x की वैल्यू पुट करे तो y की वैल्यू मिलती। तो y की वैल्यू क्या मिली? एफ ऑफ ए मिली। तो एफ ऑफ ए मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है, ये वैल्यू y एक्सिस की जो वैल्यू है ना, ये क्या है? एफ ऑफ ए है। तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दो, x और y कोऑर्डिनेट मिला के आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। मिलेगा सबको? ठीक है। ऐसे ही एक के बाद में और बहुत सारे पॉइंट है, अपन पुट करते गए कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलती गई। फिर लास्ट पॉइंट मान लो अपना बी है। बी, लास्ट पॉइंट क्या है? बी। फिर मैं बोला आप x के जगह पे b पुट करो, आपको किसका आंसर मिलेगा? एफ ऑफ बी। वही अपने किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। तो y एक्सिस में मान लो एफ ऑफ बी कहीं ना कहीं होगा, तो मान लो इधर है, ये एफ ऑफ बी है। तो b के लिए क्या, जब x की वैल्यू b पुट करे तो y का आंसर क्या है? एफ ऑफ बी। तो ये पॉइंट इधर आ रहा, बराबर। और बीच में बहुत सारे पॉइंट थे, उसके लिए अगर अपन मान लो ग्राफ ड्रॉ किए, तो मान लो वो वाला ग्राफ अपना ऐसा आया, ठीक है। और थोड़ा सा ये कर देता, मान लो ग्राफ आपका ऐसा आया। समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बताओ, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? कोई बता सकता क्या? ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? बी कॉमा एफ ऑफ बी, बराबर। बताओ ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉमा एफ ऑफ ए। इतना तो सबको समझ में आता। तो रोल्स थ्योरम अपन कल पढ़े थे, आज कौन सा थ्योरम पढ़े? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलते? देखो, अगर आपका फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले कल जो था वो कंडीशन आज भी है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या लिख रहा देखो मैं, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखो, एफ, ठीक है, ठीक है, इज एफ इज, अगर पहले नंबर पे मान लो कंटिन्यूअस है, पहले तो डिफाइन है। देखो 3 कंडीशन रहते, पहले तो आपका फंक्शन डिफाइन रहने को होना। डिफाइन मतलब आप वैल्यूज पुट करे तो कुछ ना कुछ आंसर आने को होना। ऐसा नहीं कि आंसर नॉट डिफाइन आ रहा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा, ऐसे आंसर नहीं आने को ना, कुछ तो भी प्रॉपर आंसर आने को ना। मतलब अपना फंक्शन डिफाइन है ऑन ए कॉमा बी। तो मेरे को जगह होना, तो इसको थोड़ा उधर सरका के इधर लिख रहा। देखो क्या बोल रहा मैं, ठीक है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पे आपका कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, सभी पे कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की? इफ पहला आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इस क्या होना, कल क्या थी कंडीशन रोल्स थ्योरम में? कंटिन्यूअस। तो आज भी वही कंडीशन है, कंटिन्यूअस। कौन से इंटरवल में? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सेकंड कंडीशन क्या थी कल की? एफ ऑफ एक्स इज, फंक्शन क्या होना आपका? डिफरेंशिएबल होना। फंक्शन क्या होना? डिफरेंशिएबल होना। किसके ऊपर? ऑन, हाँ, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे आपका फंक्शन क्या होना? डिफरेंशिएबल होना, बराबर।
अब कल की थर्ड कंडीशन क्या थी, किसी को याद आ रही क्या? कल की थर्ड कंडीशन थी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होना, इधर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं होना। मतलब अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम आया तो रोल्स थ्योरम पे जाने का, लेकिन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का आंसर सेम नहीं आया तो किसके तरफ आने का, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ आने का। तो लैग्रेंजेस क्या बोले, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, कम से कम एक तो भी सी होगा। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, सी का आंसर कहां से कहां तक है, आपका फंक्शन ए से लेकर बी तक डिफाइन था ना, तो ओपन इंटरवल ए से बी तक, सच दैट कल सच दैट के बाद मैं क्या लिखता था, याद आ रहा है क्या? रोल्स थ्योरम में क्या लिखता था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। आज क्या लिखना है, आज लिखना है एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको मीनिंग के साथ पढ़ना है, मीनिंग के साथ, खाली मैं लिख के रख दे रहा, अभी अपन इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। इसका मीनिंग क्या हो रहा, अभी तो खाली लिख दिया मैं, ठीक है, अब मीनिंग के साथ पढ़ना है, मीनिंग के साथ। इसका मतलब क्या हो रहा है ये समझो। देखो अपना जो ग्राफ है ना, अपना ग्राफ है ये, मान लो आपके कर्व के ऊपर, आपके ग्राफ के ऊपर के दो पॉइंट को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉर्ड। क्या बन गया, ये कॉर्ड। और आपके कॉर्ड को अगर आगे बढ़ा दिया, इसी को आगे बढ़ा दिया तो क्या बन गया अपने लिए, सेकेंड बन गया। क्या बन गया, सेकेंड। तो अब अपने को क्या, सी मतलब क्या रहता, सी मतलब कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट रहता जिसको अपनी लाइन पैरेलल रहती, मतलब जो पॉइंट पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट सेकेंड के स्लोप को पैरेलल रहेंगे, मतलब इसका स्लोप सेम रहेगा, मतलब पैरेलल रहेंगे। कौन सी लाइन, सेकेंड वाली लाइन। और इधर एक पॉइंट सी है, ये सी की खास बात क्या है, अगर आप ये पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट अपने जो सेकेंड है ना उसको क्या रहता, पैरेलल रहता। पैरेलल मतलब दोनों का स्लोप क्या रहता, सेम रहता। तो ये जो सी है ना, सी, ये पॉइंट पे स्लोप कैसा निकालते हैं, तो आपको फंक्शन का इक्वेशन देकर है, फंक्शन के इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाले, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाले तो एफ डैश ऑफ एक्स हो रहा, और एक्स के जगह पे अगर सी पुट करे, इसका मतलब आप ये पॉइंट पे क्या निकाले, ये पॉइंट का स्लोप निकाल ले। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब क्या होता, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता, आपका जो फंक्शन था ना उसके ऊपर में जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला ये इक्वेशन है। लेकिन अभी मेरे को कौन से पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होना, सी पॉइंट पे, ये एक्स की वैल्यू सी है, ये एक्स इक्वल्स टू सी है, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक्स के जगह पे सी पुट कर दूंगा। तो एफ डैश ऑफ सी का मतलब क्या हो रहा, ये सी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करे उसका स्लोप, तो वो ये एफ डैश ऑफ सी है, वो ये एफ डैश ऑफ सी है। बताओ अगर लाइन का स्लोप निकालना है, लाइन का इक्वेशन है, मतलब सेकेंड का इक्वेशन नहीं देकर है, लेकिन सेकेंड का स्लोप निकालना है। सेकेंड मतलब एक लाइन हो गई। बताओ अगर लाइन के ऊपर के दो पॉइंट आपको गिवन है तो आपको स्लोप निकालना आता क्या, कैसे निकालते, देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो स्लोप कैसा निकालते, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो क्या मिलेगा इसका स्लोप का फार्मूला, y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन, हाँ, y2 माइनस y1 b माइनस a। तो यही तो मैं लिखा, देखो मैं मतलब लैग्रेंज भी यही बता के गया ना, देखो सेम आता, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, मतलब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, लेकिन ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता, इसलिए स्लोप को क्या कर दिए, इक्वेट कर। समझ में आ रहा है क्या है ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते इसको क्या है, पहले मैथमेटिकली समझ लिए क्या। तो लैग्रेंजेस क्या बोले, उधर एक पॉइंट सी ऐसा है कि वो पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट किसको पैरेलल रहती, सेकेंड को जब आप जोड़ रहे ना, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दे रहे ना, इसको सेकेंड बोलते, सेकेंड के साथ वो लाइन क्या रहती है, पैरेलल रहती है। वो पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, सी ऐसा पॉइंट है, सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट वाली लाइन किसको पैरेलल रहती, सेकेंड को क्या रहती, पैरेलल रहती। तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता है, कंसेप्ट याद है क्या अपने को, तो अपन तो वही करे, पैरेलल लाइन का स्लोप सेम रहता, तो सेम कैसे क्या निकाले अपन, आवाज आ रही ना पीछे बॉयज, हाँ, स्लोप कैसे निकाले अपन, बोलो हाँ, ये वाले लाइन का स्लोप कैसे निकाले, ये कर्व के ऊपर का पॉइंट है, कर्व का इक्वेशन देकर है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव निकाले एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स के जगह पे सी पुट करें, मतलब इसका स्लोप मिल गया।
अब इसका स्लोप कैसे निकाले? ये जो सेकेंड वाली लाइन है इसके ऊपर के 2 पॉइंट पता है, तो स्लोप कैसे निकालते? ये x1 y1 है, x2 y2 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, ऐसा करके। अब थोड़ा सा मीनिंग बता रहा, ठीक है? अब ये मीनिंग थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। मैं जो मीनिंग बता रहा हूँ अपने टेक्स्ट बुक में नहीं लिख के है, लेकिन आपको समझना, इंटरेस्ट आना बोल के मैं चीज बता रहा। देखो क्या बोल रहा मैं, ये कट गया क्या अपना, ये क्या था, ये था, ठीक है। हाँ अब सब लोग ध्यान दो, ऊपर देखो, देखो एक्स्ट्रा पेज ले लेता। हाँ ये कर है, ये कर के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसा करके टेंजेंट ड्रॉ करते, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ऐसा करके टेंजेंट ड्रॉ करते, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जो अपन डेरिवेटिव निकालते ना, डेरिवेटिव मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मतलब क्या हो रहा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब डेरिवेटिव हो रहा, इसका मतलब क्या हो रहा, ये कर के ऊपर में जितने भी पॉइंट है ना, सभी पॉइंट के टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर स्लोप होना, हाँ चलोगे, आपके अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप होना, आप वो पॉइंट इधर पुट कर दो, आपको वो वाले पॉइंट का स्लोप मिलता। मतलब ये वाला जो इक्वेशन स्लोप का है ना, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देता, मतलब इंस्टेंटेनियस किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप कितना है आपको पता चलता है, इस पॉइंट पर स्लोप कितना है आपको पता चलता। सेल उतर गया, मैं सेल डालता। हाँ ध्यान दो सब लोग, हाँ ध्यान दो सब लोग, ये जो स्लोप है ना वो किसी भी पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है तो ये वैल्यूज पता चलती। लेकिन जब आप सेकेंड का स्लोप निकालते ना, ये आखिरी वाला पॉइंट, ये आखिरी वाला पॉइंट, ये आपके लिए किसका काम कर रही, सेकेंड का काम कर रही। अगर यहां से यहां तक बोले तो खाली कॉर्ड है, इसको आगे बढ़ाए तो सेकेंड हो गया। तो सेकेंड का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता, सेकेंड का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता, सेकेंड का स्लोप ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता। और टेंजेंट का स्लोप निकालते ना, टेंजेंट का स्लोप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते, टेंजेंट का स्लोप निकालते, तो ये एवरेज स्लोप नहीं देता, ये उस पॉइंट पर देता, मतलब उस इंस्टेंट पर आपको स्लोप देता, इंस्टेंटेनियस। ये जो है ना ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है, और ये कौन सा स्लोप है, ये एवरेज स्लोप। अब इसका मतलब क्या हो रहा, ठीक है। हाँ अभी अपन बेसिक स्पीड से पढ़ सकते हैं अपन। मान लो राजूरा से अपन कोई गांव गए, मान लो चंद्रपुर, ठीक है, कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। थोड़ा और आगे चले जाते, मान लो भद्रावती चले गए। मान लो राजूरा से भद्रावती कितना किलोमीटर है, राजूरा से भद्रावती कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर के आसपास है, मान लो 60 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस 60 है, डिस्टेंस बराबर। तो मान लो मैं 1 घंटा लगा यहां से यहां पहुंचने के लिए, कितना घंटा लगा, टाइम कितना लगा, 1 घंटा लगा, 1 आवर लगा। तो बताओ मेरी एवरेज स्पीड कितनी है, बता सकते क्या? स्पीड का फार्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में, 1 आवर में। तो आंसर कितना रहा, 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी कौन सी स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज स्पीड का मतलब मैं कंटिन्यू 60 के स्पीड से यहां से वहां गया क्या, नहीं। जब रास्ता खाली था तो तब मेरी स्पीड 60 से भी ज्यादा थी, 70-75 हो गई थी। जब रास्ता अच्छा नहीं था, थोड़ा रश दिखा तो ब्रेकर आया, तो मैं स्पीड को क्या कर लिया, कम कर लिया। तो मेरी इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे पूछा मैं स्पीड कितनी है तो आप बता सकते क्या? जब भीड़ भाड़ नहीं थी, खाली रास्ता था, तो स्पीड 60 से भी ज्यादा थी। भीड़ भाड़ आई तो स्पीड कम हो गया, और भी भीड़ आ गई तो स्पीड कम हो गई। ऐसा करके मेरी स्पीड कम ज्यादा थी, लेकिन ये कौन सी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ऐसे ही आप जब सेकेंड का स्लोप बताते ना, तो वो पूरे कर्व का कौन सा स्लोप रहता, वो एवरेज स्लोप रहता है, एवरेज स्लोप। मतलब इधर ध्यान दो सब लोग। हाँ ये इससे समझो, बताओ मेरी एवरेज स्पीड कितनी थी, एवरेज स्पीड कितनी है, ये 60 है। तो मैं कंटिन्यू 60 से चला, ऐसा इसका मतलब होता क्या, नहीं, मेरी स्पीड कभी 40 नहीं होंगी,
कभी 50 थी होंगी, कभी 60, कभी 70, कभी, ठीक है, ऐसी स्पीड थी। तो मेरे पूरे जर्नी में कभी ना कभी मेरी स्पीड 60 हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी? हुई होंगी, हो सकता है, पॉसिबल है, कभी ना कभी 60 हुई होंगी। तो 60 वाली स्पीड मान लो कि इसको पैरेलल वाली जो लाइन है ना, ये वो है। ये जो पॉइंट सी फाइंड करते हैं ना अपन, तो सी का मतलब क्या हो रहा, आप एवरेज स्लोप फाइंड करें ना, तो ऐसे ही यहां पर कौन से पॉइंट पर वो एवरेज स्लोप था, मतलब आप एवरेज स्लोप निकाल लिए। ऐसे ही स्लोप इधर क्या था, मतलब एवरेज स्पीड क्या थी अपनी, 60 किलोमीटर पर आवर गाड़ी से जा रहा था मैं, कभी स्पीड 40 थी, कभी 50, कभी 60, कभी 70, तो कभी ना कभी 60 थी होंगी ना स्पीड। तो वो 60 स्पीड कब थी, ये वो पॉइंट सी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल। तो मैं जो बोल रहा हूं समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम समझना है। तो कभी यूज करते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, अगर आपका फंक्शन डिफाइन है, आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हाँ, डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और हाँ खास बात क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम नहीं है। अगर ये सेम हो गए तो कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, रोल्स थ्योरम। अभी सेम नहीं है, इसलिए कौन सा थ्योरम यूज करें, लैग्रेंज मीन वैल्यू। तो रोल्स थ्योरम में सी कैसा निकालते हैं, एफ डैश ऑफ सी को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। इधर क्या करना है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस, मतलब आपको ये सी पॉइंट फाइंड करके बताना है, और ये सी पॉइंट ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब यही चीज अपने टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख के अच्छे से, ठीक है, ये वही पूरी चीज लिख के डायग्राम वायग्राम ड्रॉ करके ए, ठीक है, ये बी, वो सब चीजें लिख के, ठीक है। तो ये यहाँ से पढ़ने से अच्छा आप क्या करेंगे, अभी जो मैं लिख के दिया वो डायग्राम ड्रॉ करके रोल्स ने कौन सा, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ से लिख लेंगे और ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब जा रहे हैं अपन इसके ऊपर के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर के क्वेश्चन कैसे है, थोड़े सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बोलो क्या बड़ा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल 1, टेक्स्ट बुक मत निकालो, अब यहीं से पढ़ लो। हाँ क्या बड़ा क्वेश्चन पढ़ो, वेरीफाई, फोटे सामने से रख थोड़ा, तो अंदर से रख। हाँ वेरीफाई, हाँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, हाँ ऑन इंटरवल कौन सा, 0 से 5, ठीक है। तो देखो सब लोग, वेरीफाई का मतलब क्या होता, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो बोले वो सही है कि गलत है प्रूफ करके बताना है। तो लैग्रेंज जो बोले वो सही छूंगा, अपने सिलेबस में मतलब सही छूंगा, मतलब अपने को एक तो भी सी निकाल के बताना है, वो सी कहां से कहां तक वेरी करे, कहां से कहां के बीच में लाई करेगा, 0 से 5 के बीच में कहीं ना कहीं आंसर आएगा, सी निकाल के बताना है, तब वेरीफाई हो जाता, ठीक है। तो बोलो ये कौन सा फंक्शन है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है, ये बताओ। फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब जब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बिना पेन उठाए अपन ग्राफ पूरा ड्रॉ कर सकते, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आ रहा। ब्रेक कब आता है, जब इन्फिनिटी आया, तो 0 से 5 तक कोई वैल्यू पुट करो, ये आंसर इन्फिनिटी आता क्या, 0 प्लस 4, 4 आ रहा, अंडर रूट ऑफ 4 बाहर निकला तो इन्फिनिटी आ रहा क्या, फिर 0 से 5 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, इन्फिनिटी आता क्या कब, तो भी नहीं आता। तो ये इन्फिनिटी नहीं आने वाले, मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कैसे पहचानते हैं, अगर मान लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है पहचानने के लिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो लिमिट के बाद में जो चैप्टर आता ना कंटिन्यूटी, उससे निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देकर रहता, वैसा तो इधर कुछ भी नहीं है। तो इधर सिंपली क्या करना है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कैसे पहचानेंगे, तो क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल के देखना है, आंसर नॉट डिफाइन आता क्या, बताओ। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 आता, नहीं लिखे तो भी जमता। अब इधर इसमें से कोई वैल्यू पुट करो और डिनोमिनेटर 0 आता क्या, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 आए तो आंसर क्या आता, बता बोला कभी आता क्या, पुट करो 0 पुट करो, 0 प्लस 4 4 रूट 4 आ रहा है, 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, कुछ भी पुट करो इसके बीच की वैल्यू, कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, मतलब आंसर नॉट डिफाइंड कभी नहीं आ रहा, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल भी है। तो इतना सब करके देखना ही नहीं पड़ता, अपने बुक में डायरेक्ट लिख देने का कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। जो कंटिन्यूअस नहीं है ऐसे एक दो चीजें वो जो स्टार मार्क करके अपन पढ़ते वो याद रख लेने का। तो बोलो क्या बोलूं मैं यहाँ, फंक्शन कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, ये वाला फंक्शन इस क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर, ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 5, एंड हाँ सेकंड कंडीशन, एंड इट इज हाँ डिफरेंशिएबल भी है, कहां पर लिखेंगे इंटरवल, हाँ ऑन ओपन इंटरवल लिखना है 0 से 5,
इधर ओपन इंटरवल इज क्यों लिखते हैं, आज एक आखिरी में क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको समझाता। कल रोल्स के थ्योरम बच के थे ना, जो ट्रिकी वाले क्वेश्चन थे, आज समझाऊंगा ना तब आपको ओपन का थोड़ा मीनिंग समझ में आ जाता। ठीक है, हाँ ये क्लोज ब्रैकेट, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। हाँ अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक करना है। बोलो ए कितना है आपके लिए 0, हाँ बी कितना है, बी 5 है। ये ए है ये बी है, तो आपको एफ ऑफ ए निकालना है और एफ ऑफ बी निकालना है। तो एक बार एफ ऑफ एक्स लिख लो, क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। बोलो हाँ एफ ऑफ ए मतलब क्या है, ए के जगह पे क्या पुट करना है 0, मतलब एफ ऑफ 0 निकाल के बताना है। क्या करे, यहाँ पर एक्स के जगह पे ए पुट करे और अगले स्टेप में ए के जगह पे 0, तो इधर भी 0, तो कितना रहा 0 प्लस 4, अंडर रूट ऑफ 4 बाहर निकला तो कितना आता 2 आता 2। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट एफ ऑफ बी क्या करेंगे, एक्स के जगह पे बी पुट करेंगे और ए बी मतलब 5, तो अगले स्टेप में 5 और 5 पुट कर देंगे। बोलो हाँ एफ ऑफ 5 बी के जगह पे 5 पुट करना है, मतलब एक्स के जगह पे 5 5 पुट करना है। बोलो अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 कितना आ रहा 9, बाहर निकला तो 3। सेम आ रहा है क्या, नहीं, अगर ये सेम आए तो किसी तरफ जाते अपन, अभी सेम आ रहा है क्या, तो बोलेंगे देयरफॉर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो तीनों कंडीशन एलिमिटी के तीनों कंडीशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अपन बोलेंगे कंडीशंस ऑफ किसके, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर वी कैन अप्लाई, क्या लगा सकते हैं अपन, सेटिस्फाई कर रहा तो वो चीज लगा सकते हैं। तो लगा सकते बोलने से अच्छा सीधा क्या आने वाला है आंसर, तो क्या आएगा देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखे, कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर एक सी आएगा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, ओपन इंटरवल, कहां से कहां तक 0 से 5 के बीच में एक आंसर आएगा। और ये सी कैसे निकालेंगे, सच दैट एफ डैश ऑफ सी ये किसके बराबर रहेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इधर लिख देता देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, ठीक है, कौन एग्जिस्ट करेगा, सी एग्जिस्ट करेगा बोल के लिख दे। बताओ एफ ऑफ बी आप निकाल के रखे क्या, एफ ऑफ ए आप निकाल के रखे क्या, बी और ए पता है क्या, सिर्फ क्या नहीं पता आपको, एफ डैश ऑफ सी नहीं पता, तो एफ डैश ऑफ सी निकाल के पुट कर देंगे, आंसर आ जाता। बोलो एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालेंगे, ठीक है, बोलो हाँ सबको दिख रहा है इतना, हाँ बोलो नाउ, हाँ एफ ऑफ एक्स कितना देकर है, बोलो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बोलो ना क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, इसका डेरिवेटिव निकालो, बोलो क्या था, एफ डैश ऑफ एक्स, हाँ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और जिसके जगह पे एक्स माने थे उसका डेरिवेटिव लो, एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या था 1 + 0, 1 नहीं लिखे तो भी चलता है। पुट एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, सी, पुट एक्स के जगह पे सी, तो बोलो कितना हो जाता है ये, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू जहां जहां एक्स है वहां वहां सी पुट करना है। तो आपको एफ डैश ऑफ सी भी पता चल गया क्या, तो इसको कोई भी नंबर देके रखते हैं और इसी को कंटिन्यू करते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा मैं, हाँ बोलो उसको क्या नंबर दिया 1, बोलो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स या इंप्लाइज, क्या बन जाता है इक्वेशन 1, हाँ एफ डैश ऑफ सी कितना है, एफ डैश ऑफ सी 1 अपॉन बोलते हुए चलो सब लोग 2 अंडर रूट ऑफ, हाँ इक्वल्स टू आगे बोलो, हाँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी कितना है आपका 3 माइनस एफ ऑफ ए कितना आया 2 अपॉन बी माइनस ए है ये बी है 0 और 5, तो बी कितना है 5 माइनस 0। अपने को निकालना क्या है, आपके याद है कि आपको क्या निकाल के बताना है, सी निकाल के बताना है सी, तो अब इसको ऊपर करके कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। बोलो कितना हो जाता है यहाँ 1/2 अंडर रूट ऑफ सी प्लस 4, उधर बोलो कितना हो जाता, कितना रहा 1/5 आ रहा। अब ये अंडर रूट के अंदर है सी को बाहर निकालना है, मतलब स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, तो स्क्वेयरिंग करेंगे, बोलो स्क्वेयरिंग करो क्या हो जाता, बोलो हाँ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचता सी प्लस 4 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। समझ रहे सबको, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना था
25 इक्वल्स टू हाँ 4 इंटू सी प्लस 4। अब ये 4 इधर आए तो डिवाइड में 25/4 कुछ होने वाला नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेते। बोलो हाँ 25 इक्वल्स टू, ये साइड लिखता फिर वो एक साथ पढ़ना हो जाता। बोलो कितना रहा 25 इक्वल्स टू हाँ आगे बोलो 4c हाँ प्लस 16 प्लस 16 इधर आए तो 25 में से 16 गया 9, तो 9 इक्वल्स टू 4c, तो c इक्वल्स टू कितना रहा 9/4 आ रहा। 9/4 मतलब होता 2.25 बराबर। बताओ 9/4 मतलब 2.25 होता। 2.25 0 और 5 के बीच में कहीं ना कहीं आता क्या, क्योंकि अपना आंसर कहां से कहां तक आने को ना था, 0 से 5 के बीच में आने को ना था, तो मैं बोल रहा ठीक है c इक्वल्स टू 9/4, ये बिलोंग्स टू है किसके बीच का आंसर है, ये ओपन की क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 से 5 के बीच का आंसर है, इसलिए ये हमारा आंसर हुआ सी कितना रहा 9/4। तो लैग्रेंज ऐसे बोल के गए थे क्या, ठीक है 0 से 5 के बीच में आपका एक आंसर आएगा, सी पॉइंट आएगा, मिला क्या वो सी पॉइंट, ये एक भी आ सकते हैं सी पॉइंट, ऐसे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये सी पॉइंट का मतलब क्या है, ये सी पॉइंट मतलब वो सेकंड का जो स्लोप था ना, वो वाला स्लोप सी पॉइंट के स्लोप के बराबर में है। मतलब मैं बोला था ना अपन गाड़ी से जा रहे 60 की एवरेज स्पीड, वैसे 60 की एवरेज स्पीड कब मिलेंगे आपको 9/4 मतलब 2.25 पे मिलेंगे आपके ग्राफ पे। समझ में क्या प्रॉब्लम है, इसका मतलब हो रहा है देखो सेकेंड का स्लोप जितना भी था वही स्लोप ग्राफ के कौन से पॉइंट पर आया है, तो ग्राफ के यहाँ 9/4 मतलब 2.25 पे x की वैल्यू इतने पे ये वाला पॉइंट आया है, जहां पर ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगे आ रहेगा थोड़ा थोड़ा समझ में। तो लैग्रेंज जो बोले वो सही था, तो आखिरी में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देयरफॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है, या फिर वेरीफाइड लिखो। कौन वेरीफाई करा, बाई फंक्शन लिखना है तो बाई फंक्शन √(x+4) ऑन इंटरवल 0-5 वो लिख सकते हो। तो बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, बोलो कल रोल्स थ्योरम पढ़े तो थोड़ा आसान लग रहा होगा आपको। क्या क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है बोलना है, फिर फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, फिर f ऑफ a और f ऑफ b निकालना है, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 5, f ऑफ a और f ऑफ b निकाले, कैसे निकाले, इधर एक बार 0 पुट करे, क्या पुट करे 0 पुट करे, और एक बार इधर क्या पुट करे 5 पुट करे। f ऑफ a और f ऑफ b सेम नहीं आया, इसका मतलब एलएमबीटी के सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, इसलिए देयर एग्जिस्ट एक सी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक आएगा 0 से 5 के बीच में आएगा, और वो सी निकालने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। लेकिन आपके पास ये सब अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, तो एफ डैश ऑफ सी कैसे निकाले, अपना जो गिवन फंक्शन था एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव निकाले और एक्स के जगह पे क्या पुट करे सी, एफ ऑफ सी अवेलेबल है, फिर आपका जो फार्मूला था ना ये वाला फार्मूला, ये वाले फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए। बोलो एफ डैश ऑफ सी कितना आया, एफ डैश ऑफ सी 1/2√c+4, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए 3-2 अपॉन बी माइनस ए कितना था 5 - फिर ठीक है ये 1/5 आया, स्क्वेयरिंग करे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे, छोटा छोटा कैलकुलेशन करे, किसका आंसर निकाले, सी का आंसर निकाले कितना रहा 9/4 मतलब 2.25 है, ठीक है। तो 2.25 किसके बीच में आता, 0 से 5 के एकदम बीच में नहीं आता, कहीं ना कहीं लेकिन आता, ठीक है। तो बोले ओपन इंटरवल 0 से 5 के बीच में 9/4 आ रहा, इसलिए लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो। आ रहा है समझ में, एक क्वेश्चन से कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, इसलिए टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल मैं इधर डायरेक्ट लिख के रखा, देखते हैं आप आंसर समझ पाते क्या इसका। बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, है पढ़ो लाउडली। बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, बोलो कंटिन्यूअस है क्या नहीं, कैसे पहचानेंगे, बताओ। ये फंक्शन में कभी तो भी डिनोमिनेटर 0 आ सकता, क्या आ सकता, अगर x की जगह पे अगर आप 0 ले लिए तो 1/0 क्या होता, नॉट डिफाइंड, मतलब 0 प्लस ये 0 हो गया, इधर 0 तो इधर भी 0, 0 प्लस नॉट डिफाइन क्या आता, नॉट डिफाइन, सही बराबर है ना, फोकस की सब, हाँ नॉट डिफाइन आता। अगर ये नॉट डिफाइन आया तो फंक्शन वो पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं, लेकिन अपने इसमें तो 0 है ही नहीं, देखो इधर कहां से कहां तक है 1 से 3 तक है, इसलिए डरने वाली बात ही नहीं, 0 लेना ही नहीं है,
आपको 1 से 3 तक निकालना है, ठीक है। तो जो डर का माहौल था वो खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, अब इतना समझ में, डर का माहौल था खत्म हो गया ना, वो जीरो है इसलिए ना। हाँ, अब क्या करेंगे, ध्यान दो सब लोगों पर। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है पता चल गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या। अब देखो इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा वैसा कुछ देकर नहीं है, सिंपल है। तो डिफरेंशिएबल है इन्हें कैसे पहचानेंगे, डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे, आंसर नॉट डिफाइन आता क्या। आप बोलेंगे सर 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आता बराबर, और x की वैल्यू 0 पुट करे तो नॉट डिफाइन आएगा ना, 1/0 अब लेकिन 0 है इसलिए क्यों पुट करता, तो है इसलिए तो इधर भी नॉट डिफाइन आने वाला है क्या, नहीं, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो लिख दिए फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल 1-3 एंड डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 1-3। सो हाँ, LMBT इज अप्लाइड टू द फंक्शन, ठीक है। ये तीसरा वो नहीं निकाले क्या वैल्यूज, f of b और f of a निकालना पड़ता ना, तो पहले नहीं बता देंगे, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले डेरिवेटिव की सब चीजें निकाल के रखा, ये सब अपन बाद में बताएंगे इतना, ठीक है। हाँ बोलो, फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, अब क्या करेंगे, f of b और f of a निकालेंगे। f of a कितना आया इनका, a मतलब 1 है, 1 से 3 तक है ना, 1 पुट करो कितना था, 1 और 1, 1 + 1 कितना आ रहा, 1/2 आ रहा, 1 + 1/1, ये 1 आया मतलब 2 आ रहा, 2, ठीक है 2। और f of b क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, बोलो 3 + 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना था, 10/3 आता। तो ये दोनों सेम आ रहे क्या, इसलिए अब बोलेंगे, इसलिए अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, सो हाँ लैग्रेंज, ठीक है, इट सेटिस्फाई, बोलो हाँ। कंडीशन सीधा ऐसा लिखो, कंडीशंस ऑफ किसके, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर, हाँ कंडीशंस क्या हो गए, सेटिस्फाइड, आर सेटिस्फाइड। इसके बाद में क्या बोलेंगे, देयरफॉर, हाँ देयर एग्जिस्ट, हाँ सी, एटलीस्ट 1 लिखना है तो लिखो, इधर नहीं लिख के इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बोलो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू, हाँ ओपन इंटरवल a, b सच दैट, बोलो सच दैट, हाँ f' ऑफ c इक्वल्स टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। इतना सब लिख सकते क्या आप लोग। तो इसमें से क्या क्या नहीं पता आपको, f of b f of a तो पता चल गया, f' ऑफ c नहीं पता, तो उसके लिए इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। बोलो इसका डेरिवेटिव निकालना था क्या, स्टेप छोड़ दिया ना, मैं निकाल लेता है, ठीक है। बोलो हाँ, f of x इक्वल्स टू अपना फंक्शन है x + 1/x, बोलो इसका डेरिवेटिव क्या था, बोलो डेरिवेटिव ऑफ x 1/x का डेरिवेटिव -1/x² प्लस इंटू माइनस -1/x²। अब x की जगह पे c पुट कर रहे हैं, बोलो कितना आता, 1 - 1/c²। कौन है ये, f' ऑफ c। तो अपने फार्मूले में f' ऑफ c की जगह पे क्या लिखे, 1/1 - c²। f of b कितना है, f of b 10/3 -2, ठीक है, f of a 2 था ना, और b - a मतलब 3 - अब सिंपल कैलकुलेशन करें, क्या करें देखो बताओ, 10/3 - 2/1 है, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आता, 10 - 6/3 कितना, 4/3 अपॉन ये कितना है, 2 है, 2, ये 3 सीधा कहाँ गया, इसके नीचे में आ गया, 2 मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ रहा, 4/6, 4/6 मतलब कितना आता, 2/3 आया बराबर, और ये 1 - 1/c²। अब उसको अलग से सॉल्व कर लेना है, तो उसको अलग से सॉल्व कर रहे, बोलो हाँ 1 - 1/c² इक्वल्स टू 2/3, c निकालना है c, ठीक है। ये प्लस इधर आए तो माइनस, ये c² उधर लेके जाके प्लस कर देता, बोलो हाँ 1 - 2/3 -1/c² उधर गया तो +1/c², बोलो कितना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 - 2 1/3 इक्वल्स टू 1/c²। c निकालना है, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c² इक्वल्स टू 3, तो c इक्वल्स टू ±√3, स्क्वायर उधर गया तो ±√3, तो आपका आंसर माइनस में आएगा क्या, देखो आपका नंबर कहां से कहां तक था, 1 से 3 तक था, तो 1 से 3 मतलब निगेटिव की तो जरूरत नहीं है, पॉजिटिव की जरूरत है आपको। तो √3 मतलब कितना होता, किसी को पता है क्या, √3 मतलब क्या होता, 1.732 इरेशनल नंबर है, तो √3 मतलब 1.732, ये 1 से 3 के बीच में आता क्या, आपका आंसर कहां से कहां तक आने को ना था, 1 से 3 के बीच में आता क्या, 1 से 3 के बीच में 1.7 आता, तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर हाँ c इक्वल्स टू +√3 बिलोंग्स टू, हाँ कहां से कहां तक,
ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3 हो गया, इसलिए क्या बोलेंगे, हेंस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड करके लिख देंगे। समझ में आया क्या 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 किए, मेथड पता चल गई आपको, खुद से सॉल्व कर पाएंगे क्या ये वाला क्वेश्चन? अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं लिख के अच्छे से जो काम पैटर्न चल रहा था, जो पैटर्न में नहीं था उसको कट कर दिया। पहले कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल बताए, फिर क्या निकाले, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकाले, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो बोले एलिमिनेटी अपन अप्लाई कर सकते। तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एफ डैश ऑफ सी की, तो कैसे निकाले, एफ ऑफ एक्स था उसका डेरिवेटिव निकाले एफ डैश ऑफ एक्स और एक्स की जगह पे सी पुट कर दिए, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपका जो फार्मूला था ना ये वाला इधर पुट कर दिए, एफ डैश ऑफ सी की जगह पे क्या पुट करें, 1 माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, एफ ऑफ बी पता था 10/3, एफ ऑफ ए कितना है 2 और बी माइनस ए 1 और 3 है तो 3 माइनस 1। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे, छोटा मोटा कैलकुलेशन करे, इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 2/3 आया और ये जैसे का वैसे। फिर इसको एक बार लिख लिया इधर अलग से, फिर क्या करे, ये प्लस 2/3 इधर आया, ये उधर चले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करे 1/3 इक्वल टू 1/c स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करे फिर से सी स्क्वायर इक्वल टू 3 आया, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस बाहर आ गया, √3 माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना आंसर माइनस में नहीं है, 1 से 3 मतलब प्लस है, तो प्लस √3 अपने अंदर में आ रहा कि नहीं आ रहा, 1 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा, 1.73 होता √3 मतलब, तो इसका मतलब अपना आंसर आया है। तो क्या वेरीफाई हो गया, एलिमिनेटी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। आ रहेगा थोड़ा थोड़ा समझ में, तो अभी आप भूल जाएंगे इसलिए आपको एक क्वेश्चन अभी लिख के रखना, ठीक है, नोटबुक निकालो। हाँ अब देखेंगे अपन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 7। हाँ एक्सरसाइज 2.3, सब लोग ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 7 सब लोग ध्यान दो, इसमें से कुछ मैं करके बताऊंगा बाकी आपको करना है, बोलो क्या बोल रहा, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। बोलो पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, ठीक है, ऑन कहां से कहा, 1 से लेकर e तक। तो ये फंक्शन पहले कंटिन्यूअस है क्या बता दो, ठीक है, जो काम के स्टेप है वो मैं सॉल्व कर ही देता, बाकी आप कर लो, ठीक है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा, पहले क्वेश्चन की, इसी को अगले पेज पे भी ले लेता, ठीक है। बोलो देखो बाकी सब आपको लिखना है, सिर्फ जितना काम का है उतना मैं सॉल्व करके दे रहा हूं। बोलो पहला वाला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बताओ लॉग एक्स कंटिन्यूअस है क्या, बताओ लॉग एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करो, लॉग 1 कितना था, लॉग 1 कितना आता, डेरिवेटिव में बहुत बार आया ना, लॉग 1 कितना आता 0, क्यों, क्योंकि बेस कुछ नहीं मतलब क्या है, ई है, ई का कौन सा पावर 1 आता, ऐसा इसका मतलब होता, ई का कौन सा पावर 1 होता, ई का कौन सा पावर 1 होता, ई का पावर 0 1 होता, मतलब ये जो है ये 0, लॉग का मतलब पावर, ये पावर में जो आ रहा बोले, तो लॉग 1 का आंसर कितना आता 0 आता 0। नेक्स्ट लॉग ई, आखिरी नंबर लॉग ई है, लॉग ई का आंसर कितना आता, लॉग ई टू द बेस कुछ नहीं मतलब ई, कितना आंसर आता, तो कभी नॉट डिफाइन आ रहा क्या नहीं, और इसके बीच का कुछ भी पुट करो नॉट डिफाइन नहीं आता, मतलब फंक्शन हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करके देखेंगे नॉट डिफाइन आता क्या, फाइनल आंसर बोलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, बताओ ये आंसर नॉट डिफाइन कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या रहेंगी तो 0 रहेंगे, तो और 0 आपके इसमें है क्या, 1 से लेकर e है, e मतलब कितना रहता, e का मतलब क्या रहता, e का मतलब 2.7183 याद है, तो 2.7 है वो, तो बताओ नॉट डिफाइन कभी आएगा क्या, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है, हाँ डिफरेंशिएबल भी है, समझ गया। अब बोलो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम आता क्या, 1 पुट करो 1, एफ ऑफ ए समझ में आता, एफ ऑफ ए 1 पुट करो, लॉग 1 कितना आता 0, तो बोलो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा, ए 1 है, बी कितना है, ई है, ई पुट करो ई, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ई, तो इधर बी ई, एफ ऑफ ई कितना आ रहा, लॉग ई कितना आ रहा 1 आ रहा, तो बोलो आपका फंक्शन, ठीक है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कौन से, पहली कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरी डिफरेंशिएबल, तीसरी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम, तो देयर एग्जिस्ट, वो सब चीजें लिख लेंगे आप लोग,
तो अब मैं कैलकुलेशन करके बता रहा, कैलकुलेशन कैसे करते, एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर में रहता, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, बराबर सर सब ठीक है। बोलो हाँ, एफ डैश ऑफ सी डेरिवेटिव निकाल के एक्स की जगह पे सी पुट कर दो, लॉग एक्स है एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x और एक्स की जगह पे क्या पुट करना है सी, तो यार 1/c इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कितना आया 1, एफ ऑफ ए कितना आया 0, बी माइनस ए कितना e माइनस 1, बराबर। बोलो कितना आ रहा 1/c इक्वल्स टू 1 अपॉन e माइनस 1, बोलो 1 इंटू ई माइनस 1, e माइनस 1 इक्वल्स टू सी, अपने को c निकालना है, c मतलब c इक्वल्स टू e माइनस 1 अपना आंसर आ रहा है। बताओ आपका आंसर 1 से लेकर 2.71 के बीच में आ रहा है क्या, कैसे गया, e मतलब क्या होता है, e मतलब 2.7183 होता, तो 2.71 में से 1 गया, कितना बचता 1.71, और 1.71 1 और 2.71 के बीच में कहीं ना कहीं आता क्या आता, इसका मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल है, विच इज बिलोंग्स टू हाँ ओपन इंटरवल 1 से लेकर e करके लिखेंगे। और आगे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ आ रहा है क्या, जितना काम का है उतना मैं बताया, बाकी आपको ट्राई करना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट सेकंड देखो, हाँ बोलो, पहला वाला हो गया था एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.3 चालू है अपनी, क्वेश्चन नंबर 7 का, हाँ कौन सा हो गया अपना, पहला भी समझाया मैं आपको, अब किसकी बारी, दूसरे की बारी। बोलो क्या बोला दूसरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। बताओ ये कभी नॉट डिफाइन आता है, फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं चेक करे, कभी नॉट डिफाइन आता है क्या, इसका आंसर नहीं आता, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो डिफरेंशिएबल है क्या, डेरिवेटिव निकाले बाद नॉट डिफाइन आता क्या, नहीं आता, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ये, तो सीधा लिख सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, ठीक है, ऑन गिवन इंटरवल बोल के ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो बोलो फंक्शन कंटिन्यूस है लिख देंगे आप लोग, फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये भी लिख देंगे आप लोग, या फिर दूसरा ऑप्शन पहले तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, कैसे करते हैं, पहले 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो भी आंसर आ रहा है तीसरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको एक क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल जैसा इक्वेशन मिलेगा। फिर बोलो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए वो क्या है कंटिन्यूअस है 0 से 4 तक, डिफरेंशिएबल है 0 से 4 तक, ओपन क्लोज सब कर देते, ठीक है। हाँ बोलो अब एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए निकालना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अपने को करना ही पड़ेगा, मैं करके रख देता। बोलो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हाँ एक्स माइनस 1, बताओ वो ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, हाँ 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ये 2 ब्रैकेट को, ये एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना था एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, आगे बोलो आगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, आगे बोलो आगे, हाँ -2 दोनों से मल्टीप्लाई करो, कितना था -2x प्लस 6, -2x प्लस 6 कितना हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और बाहर में कौन है x माइनस 1, बाट दो वाला कितना होता, x सबको मल्टीप्लाई करो फिर -1 सबको मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आता, एक्स क्यूब माइनस हाँ 5x स्क्वायर प्लस 6x, अब -1 सबको मल्टीप्लाई करें सबके साइन उल्टे हो जाते, बोलो कितना हो जाता -x स्क्वायर हाँ प्लस 5x हाँ माइनस 6, बराबर। बोलो कितना हो जाता है यहाँ, एक्स क्यूब अकेला है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला 2 लोग है -5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एक्स वाले 2 लोग है कितना आ रहा 11x माइनस 6, कौन है ये, क्यों मैं निकाला, क्योंकि एफ डैश ऑफ सी निकालते समय ये सब करे तो आसान है, डेरिवेटिव निकालते समय ऐसा रखे तो तीनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा, 3 टर्म वाला, 3 एक इसमें 3 लोग आ रहे ना, तो प्रोडक्ट रूल लेना पड़ता बड़ा वाला, उससे अच्छा इसका डेरिवेटिव आसानी से निकल जाता, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख, तो आप बोलेंगे कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल बता देंगे आप लोग, बोलो एफ ऑफ ए कितना रहा, एफ ऑफ बी कितना रहा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ए मतलब क्या पुट करना है, ए मतलब क्या पुट करना है 1 पुट करना है, बोलो बोला सेकंड, फिर 1 कौन बोला आसमा, ठीक है ये ए है ये बी है, बराबर। हाँ बोलो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 0 हाँ और एफ ऑफ 4, बोलो बोला ओरली 0 पुट करे तो क्या आता, एक्स रे पे 0 0 0 कितना रहा
-6 और 4 पुट करे तो क्या था, 4 पुट करे तो हाँ 64 -6 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हाँ प्लस 11 4 जा 44 -6 कितना हो जा रहा है ये 16 छक्कम 96 96 तो ये हो रहा 64 -96 44 में से 6 गया कितना था प्लस 38 आता 6 आता 38 बोलो कितना हो जाता दोनों प्लस वाले कर लो 64 और 38 कितना आता 4 और 8 12 12 का 2 उधर 1 गया 6 और 3 9 और 1 10 102 और ये -96 102 में से 96 गया कितना आता 6 आता बोलो सेम सेम आ रहा क्या इसलिए क्या होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो अपन अप्लाई करेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम बोलो कितना आएगा एफ ऑफ बी फार्मूला बोलो हाँ एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस अपॉन हाँ बोलो क्या पुट करेंगे एफ डैश ऑफ सी डेरिवेटिव निकाल के सी पुट कर देने का स्टेप कैसा लिखना है देना बोलो कितना था एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एक्स के जगह पे सी पुट करे 3c स्क्वायर बराबर हाँ -6x स्क्वायर कितना था इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का 2x -12x तो -12c बराबर आगे बोलो प्लस 11x का डेरिवेटिव 11 आता मतलब सिर्फ प्लस 11 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू बोलो एफ ऑफ बी कितना है अपना एफ ऑफ बी 6 माइनस एफ ऑफ ए कितना आया -6 अपॉन बी माइनस ए कितना है 4 -0 4 -0 कितना हो रहा 4 हो रहा तो बोलो कितना आता ये 3c स्क्वायर प्लस 11 ये कितना था बोलो ये 4 और ये 12 12 बाई 4 कितना रहा 3 आ समझ में आ रहा है क्या हाँ बस इसको सॉल्व करना है अपने को बोलो कितना हो जाता क्वाड्रेटिक बन गया क्वाड्रेटिक 3c स्क्वायर हाँ -12c हाँ प्लस 3 इधर आए तो -11 में से 3 गया 8 इक्वल्स टू 0 बोलो 8 किया 24 -24 के फैक्टर बताओ 12 आने को ना 12 दूनी 24 12 टू जा 11 बन सकता क्या सॉरी 12 बन सकता क्या 12 नहीं देखो 8 तिया 24 होता 6 चो 24 होता 12 दूनी 24 होता किसी का यूज करके 12 बन रहा है क्या 12 नहीं बन रहा इसका मतलब फैक्टर नहीं निकल रहे फैक्टर नहीं निकल रहे तो क्या लिखेंगे कौन से मेथड अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड याद है क्या सबको क्या बोलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड सी निकालना है तो सी बोलेंगे सी इक्वल्स टू पहले एबीसी बोलो कितना है ए कितना है कंपेयर करो 3 क्वाड्रेटिक से कंपेयर कर रहे बी का आंसर सी का आंसर अब ये सी और अपने सी में कंफ्यूज नहीं होना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आपको समझना बोल के लिखा मैं बोलो कितना था क्वाड्रेटिक से यहाँ सी इक्वल्स टू -12 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144 -4 AC A3C -8 अपॉन हाँ 2a मतलब कितना है 3 बोलो कितना रहा 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 में से 8 या 24 सॉरी माइनस माइनस प्लस पूरा लिख देता प्लस बोलो हाँ 12 4 3 जा 12 12 8 जा 12 8 96 होता क्या कितना रहा 12 8 जा 8 दूने 16 90 ठीक है बोलो कितना रहा यहाँ 144 प्लस 96 प्लस है माइनस एक बार देख लो प्लस 3 इधर आए तो ठीक है हाँ बोलो कितना रहा -40 96 बोलो 144 में से 96 गया अपॉन 6 है 12 प्लस माइनस 48 बचता 48 को क्या लिखेंगे 12 या 16 3 जा लिखो 16 3 जा 48 अपॉन 6 बोलो कितना बच रहा है ये 12 ये अभी कैंसिल नहीं करना है अभी क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं निकला वो प्लस माइनस हाँ 4√3 अपॉन 6 बताओ ऊपर से क्या कॉमन निकलता दोनों में 4 कॉमन निकला तो क्या बचता क्या लिखो 3 प्लस माइनस √3 6 को क्या लिख सकते 2 इंटू 3 बराबर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कैंसिल हो रहा है 2 1 जा 2 2 जा मतलब 2 अभी भी बच रहा है अंदर में 2 1 जा 2 2 जा 2 वापस बांटना ही पड़ रहा ठीक है और 3 का कुछ हो रहा है क्या 3 का क्या बचा देखो 2 अंदर बांटो 2 इंटू 3 हाँ प्लस माइनस हाँ √3 और 2 बांट दो
2√3 अपॉन कितना है 3 है। 3 का कुछ कर सकते क्या आप लोग? 3 का कुछ कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन नीचे फिर से √3 आता, फिर रैशनलाइज की जरूरत पड़ी तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। तो अभी के लिए इतना ही रखते, देखते क्या हो रहा, आंसर क्या रहा, बोलो कितना रहा। 2 कॉमन निकल के लिखे तो 3 प्लस माइनस √3 बाय कितना रहा 3। बराबर क्या बोला, मैं समझ में आ रहा? हाँ बताओ, सब बराबर है, प्लस माइनस देख लो एक बार। कितना लिखे 12, ये कितना रहा था इसका आंसर, 144 में से 96 गया, कितना रहा था 48 बराबर। 48 को क्या लिखे 16 सीधा 16 बार आया तो 4 आया, ए बी प्लस माइनस बराबर लिखे, ठीक है। तो कितना रहा 2 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3 ये लिख दिए। अब ये किसके बराबर में आता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, बोलो ये किसके बराबर में आता है, ये 3 अंदर बांट दिए तो क्या होता, देखो 2 कॉमन निकाल के 3 बांट दो, क्या हो जाता 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, हाँ 1 प्लस माइनस ये कितना बचता 1 बाय √3, अगर 3 बांटे तो ऐसा बचता, ठीक है। तो ये अपना आंसर किसके बराबर में आ रहा, देखो 2 1, एक बार प्लस बांटो, प्लस 1 बाय √3 मतलब कितना होता, देखो 1 बाय √3 मतलब रैशनलाइज करके इसको सॉल्व करो, 1 बाय √3 को √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आता √3 बाई 3, √3 मतलब 1.732 को डिवाइडेड बाई 3 करे तो 0.57 आता, ठीक है 57 के आसपास। तो इसका आंसर कितना रहा, प्लस माइनस 0.57 क्या बराबर। तो अपना आंसर कितना रहा, बोलो 1 प्लस 0.57 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अपना आंसर कहां से कहां तक लाना है, 0 से 4 के बीच में आने को होना। तो अपना आंसर 0 से 4 के बीच में आता क्या देख लो एक बार, ठीक है। अपना आंसर 0 से आता कि नहीं देखो, बोलो 1 प्लस 1.57 कितना रहा, प्लस ले रहा एक बार, प्लस 1.57 हो रहा, मल्टीप्लाई करो कितना आता 3 पॉइंट समथिंग आता, तो 0 से 4 के बीच में आ रहा, ये वाला आंसर तो बैठ गया। ये वाला आंसर बैठता है क्या, देखो ये वाला आंसर माइनस वाला, बोलो 2 हाँ 1 माइनस 0.57 कितना था 2 इंटू 1 माइनस 0.57 0.43, 0.43 भी 0.86 के आसपास आता, तो 0.86 आपके आंसर में बैठ रहा है कि आपका आंसर कहां से कहां तक होना, 0 से 4 तक होना, 0 से 4 तक, तो 0.8 0 से 4 के बीच में आ रहा ना, इसका मतलब दोनों आंसर क्या है, वैलिड है, दोनों आंसर क्या है आपके वैलिड है। अब इतना सब ऐसा करके नहीं बताना है आपको, आपको सीधा ये स्टेप कंटिन्यू करना है, कौन सी स्टेप, ये वाली स्टेप, बोलो c इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में, हाँ या अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे तो भी देखो, ऐसा लिखे तो भी जमता, 2 अंदर मल्टीप्लाई करके लिखे तो 2 प्लस माइनस 2 बाय √3 लिखे तो भी जमता। तो दोनों आपके आंसर है क्या है, क्यों, क्योंकि दोनों बिलोंग्स टू कितना है, ओपन इंटरवल 0 से 4। तो अपने 2 आंसर आ रहे इस बार, कितने आंसर आ रहे अपने 2 आंसर आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, एलिमेट इज वेरीफाइड। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा सर हमको समझ में नहीं आया, अभी कैलकुलेशन आया बोल के वैसा प्रॉब्लम हो गया, इधर कैलकुलेशन आया, कौन सा इक्वेशन बन गया इधर, यहां तक तो समझा था ना सबको, तो कौन सा इक्वेशन बना इधर क्वाड्रेट, फिर क्वाड्रेटिक बनने के बाद भी प्रॉब्लम क्या हुआ, कौन सा इक्वेशन मतलब फैक्टर नहीं निकले, तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड पे गए, फिर ये तो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो अपन 10वीं में पढ़ के सब 48 ये वो सब, अब छोटा करे कहां तक पहुंच गए, यहां तक तो हर एक बच्चा पहुंच जाता। इसके बाद में थोड़ा देखो क्या हुआ, हाँ बोलो 12 था, 12 नीचे 6 था, तो क्या कॉमन निकलता, तो 4 कॉमन निकलने से मतलब 2 कॉमन निकाल लेते ना, आसान हो जाता ना, जो कैंसिल हो रहा वही कॉमन निकालते, बोलो 2 कॉमन निकलते क्या बचता 6 प्लस माइनस 2√3 और 6 को क्या लिखे 2 इंटू 3, 2 क्या हो गया कैंसिल, फिर 3 बांट दिए मान लो दोनों को, बोलो 3 दोनों को बांटो क्या हो जाता 6 बाई 3 प्लस माइनस 2√3 बाई 3, तो कितना आंसर आ रहा है ये 2 प्लस माइनस 3, 2 बार √3 लिख सकते, 1 बार √3 के आंसर 2 बाई √3, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, अभी तो आसान लग रहा, बिलोंग्स टू हाँ 0 से 4, कैसे क्या बिलोंग कर रहा मैं बता दिया उधर, ठीक है, बिलोंग्स टू नंदिनी देखो उसको कितना 0 से, हाँ डर ही लगता है सर, लड़कियां थोड़ा बाहर गए ना अभी भी, मतलब वीकनेस की हो जाती, चक्कर आ जाती, हाँ बोलो 2 प्लस माइनस 2 बाय √3 कहां से कहां के बीच में आ रहा, 0 से 4 के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों अपने आंसर है। अब बच्चों को देखिए समझ में नहीं आता क्या हो रहा, तो मैं इधर पूरा बताया, देखो फिर से अगर आपको होना हो तो एक बार बता देता, 1 बाय √3 मतलब 0.57 होता,
कितना होता 1/√3 मतलब 0.57। अब चेक करो दोनों आंसर आपके 0 से 4 के बीच में आ रहे हैं, दोनों भी आंसर। एक बार प्लस लेके करो 3.5 के आसपास आ रहा, एक बार माइनस लेके करो 0.8 के आसपास आ रहा, दोनों आंसर 0 से 4 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए दोनों अपने आंसर है। आ रहे क्या समझे थोड़ा थोड़ा? तो ये आपको घर जाके करना था, मैं बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना जाए करके। वैसे ही अगला वाला भी आपको घर जाके करना है। अब जो आसान है वो आप कुछ कर लेने हैं, जो आसान है वो आप कुछ कर लेने हैं। कौन से देखो करके दिया मैं आपको, अभी बोलो। पहला करके दिया क्या? दूसरा भी करके दिया। देखो तीसरा भी आसान है, तीसरा तो बहुत ज्यादा आसान, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा है, क्योंकि क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया। तो आपको तीसरा वाला खुद से करना है। चौथा वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है, 2 ही टर्म है, चौथा वाला सबसे ज्यादा आसान है। अब कौन सा बचा? 5 नंबर का मेरे को बताना है। ये आखिरी क्वेश्चन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। इसके बाद में रोल्स के 2-3 क्वेश्चन बच के ट्रिकी वाले, उसके हिंट दे देता, थोड़ा सॉल्व करके देता, बाकी आपको कर लेना है। तो बताओ 5वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आएगा क्या? बोलो ये कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको रैशनल फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? तो बोलो इज ए रैशनल फंक्शन। पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो कौन सा फंक्शन है ये? रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन का आंसर कब तो भी नॉट डिफाइन आ सकता क्या? आ सकता। कब? जब डिनोमिनेटर क्या हो? 0 हो। तो बोलो 0 आ सकता है ये। कब? जब x के जगह पे 3 लिखे तो। लेकिन अपने इसमें तो 3 आ रहा ही नहीं। आ रहा? कहाँ आ रहा? 4 से 5 के बीच में 3 आता क्या? 4 3 5 ऐसा आता क्या? नहीं। 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। इसका मतलब अपना फंक्शन हमेशा क्या है? कंटिन्यूअस भी है। अब डिफरेंशिएबल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? डेरिवेटिव निकाल के देखो, नॉट डिफाइन आता क्या? अगर नॉट डिफाइन आया तो भी डिनोमिनेटर कब 3 रहा तो ही आएगा, x की वैल्यू 3 रही तो 3 तो आपके इसमें है ही नहीं ना। इसका मतलब फंक्शन भी क्या है? अबे क्या है? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल भी है। देखो डेरिवेटिव वैसा भी निकालना ही पड़ता, बाद में c निकालते समय f डैश ऑफ c फास्ट में निकाल लेते। बोलो f डैश ऑफ x, बोलो बोला क्या आता? कौन सा रूल बे? प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल ऊपर नीचे एक से। बताओ क्या बोलता क्वेश्चन रूल नीचे में? हाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर v, इसको u माने इसको v माने, बोलो v का स्क्वायर, फिर v से ही चालू करना है। v इंटू हाँ डेरिवेटिव ऑफ u, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 होता, ऊपर 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 v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। u कौन है? x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या आता? 1 आता। ऊपर में क्या हो गया? x माइनस 3, ये माइनस बांटो साइन चेंज हो जाते, क्या हो जाता? माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस x। कितना आंसर? माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव निकाले बाद भी नॉट डिफाइन आना अगर होगा तो 3, जब x की वैल्यू 3 रहेंगे तब डिनोमिनेटर 0 होगा, फाइनल आंसर नॉट डिफाइन आएगा। लेकिन x की वैल्यू 3 तो अपने इंटरवल में है ही नहीं ना, अपना डोमेन कहां से कहां तक है? 4 से 5 तक। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी लिख लिए। फार्मूले में वैल्यूज पुट करना है, बोलो क्या फार्मूला है? f डैश ऑफ c कितना आएगा? f डैश ऑफ c कितना आएगा? -2 अपॉन, अरे डेरिवेटिव निकाल के रखा ना मैं, x के जगह पे c पुट कर दो ना, कितना आएगा? -2 अपॉन 3 का इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। बताओ बोला f ऑफ b कितना आएगा? ये a है ये b है, b पुट करो, 5 पुट करो, कितना था? 5 पुट करो ना f ऑफ b। हाँ 5 में से 1 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो कितना रहा? 2, 4/2 मतलब कितना रहा? 2। f ऑफ b माइनस f ऑफ a, f ऑफ a 4 पुट करो, 4 एक जगह, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो कितना रहा? 3/1 मतलब 3 बराबर अपॉन b माइनस a, 5 में से 4 गया, कितना रहा? बोलो सोल्यूशन। हाँ -2 अपॉन c माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ -1 अपॉन 1 कितना हो जाता? -1 पूरा लिख लेता, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता। बोलो माइनस 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 कट गया, बोलो 2 इक्वल्स टू कितना रहा? c माइनस 3 का। अब देखो इधर है जो इसके पास अभी ये वाले स्टेप के पास अपने पास 2 ऑप्शन है बे, जगह ऊपर देख। आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना सकते,
या बिना क्वाड्रेटिक बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसा? स्क्वायर उधर गए तो क्या हो जाता, अंडर रूट होगा तो प्लस माइनस के साथ होता, मतलब ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू सी माइनस, हो गया, सॉल्व हो गया। -3 उधर गया तो सी का आंसर आ रहा सी इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √2। √2 कितना होता है, याद है क्या? तो बताओ दोनों आंसर पॉसिबल है क्या? नहीं है। अपना आंसर कहां से कहां तक आना, 4 से 5 के बीच में आने को ना, बताओ 4 से 5 के बीच में आता क्या? प्लस लो बोला, प्लस मतलब 3 प्लस 1.414 कितना आता, 4.414 आ रहा। अपना आंसर कहां से, 4 से 5 के बीच में आ रहा है क्या ये वाला आंसर, मतलब ये वैलिड है। प्लस वाला, माइनस वाला वैलिड है क्या? माइनस करो, -3 माइनस 1.414 3 से कम आता, और अपना आंसर तो 4 से 5 के बीच में, मतलब माइनस वाला एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब c इक्वल्स टू 3 प्लस √2 ये बिलोंग्स टू है 4 से लेकर 5, इसलिए ये अपना आंसर हो गया। कौन बताइए? लैग्रेंजेस बता के गए। तो लैग्रेंजेस मीन थ्योरम इज वेरीफाइड। आ रहा क्या समझ में? तो यहाँ पर लैग्रेंजेस के जितने भी क्वेश्चन थे अपने टेक्स्ट बुक में सॉल्व और एक्सरसाइज में पूरे हो गए। अब क्या बताना है मेरे को? रोल्स के थ्योरम, रोल्स के बचे वाले क्वेश्चन। हाँ देखो कौन से क्वेश्चन बच के अपने, सब लोग ध्यान दो। हाँ सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन बच के, इसका एक्सरसाइज 2.3 का ये 5 नंबर का बच के, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद में मैं बताने वाला हूँ 4th वाला आपको करना है, 5th वाला, 6th वाला। 5th वाला बता देता मैं, ठीक है, और 6th वाले के हिंट बता देता, 4th वाला आप ट्राई करो। हाँ देखो क्या बोला मैं, ये 5th वाला एक बार लिख लेता, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता। हाँ सब लोग ध्यान दो। हाँ पिछले बॉयज देखो जरा, देखो मैं जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करता था ना वो ये है ऐसा, बाकी किसी क्वेश्चन में ऐसे गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो लिमिट के बाद में जो चैप्टर आता कंटिन्यूटी, उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो सब चीजें चेक करना पड़ता, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, ऊपर देखो, देखो ये वाला जो फंक्शन जिसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड देकर है, ये 2 के लेफ्ट साइड वाले, देखो नंबर लाइन समझती है, 2 है, ये 0 से लेकर 2 तक है, मतलब ये 2 के लेफ्ट हैंड साइड है, और ये 2 से 6 तक है, मतलब ये 2 का क्या है, ये राइट हैंड साइड। तो ये RHS राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड। तो जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड देकर रहता है तब कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो, तो चैप्टर ही चेक कंटिन्यूटी करके लिमिट के बाद वाला। तो चैप्टर में क्या रहता है, ध्यान दो सब लोग, आपको क्या करना रहता, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करना रहता इधर और इधर, और देखना रहता लेफ्ट हैंड साइड से जो आंसर आ रहा वही राइट हैंड साइड से आ रहा है क्या। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से आने वाला आंसर सेम है, इसका मतलब ये वाले पॉइंट में कहीं भी ब्रेक नहीं है, बराबर एक जैसी है, पूरा यूनिफॉर्म, मतलब ये पॉइंट पे ब्रेक नहीं है। अगर अलग अलग आंसर आया, ये इधर आ रहा है ये इधर आ रहा, तो दोनों में क्या आ जाता, ब्रेक आ जाता। तो बताओ दोनों का आंसर सेम आ रहा है क्या, बोलो। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 2 पुट करो, 6 - 2 4, दोनों क्या आ रहे, सेम सेम आ रहे, मतलब फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड, ये 2 के लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा, 2 आ रहा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा, हाँ बोलो, 2 का स्क्वायर कितना आ रहा, 2 आ रहा। और राइट हैंड लिमिट बोलो, राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ रहा, 4 आ रहा ना, सॉरी 4 आ रहा। बातें मत करो, ध्यान दो, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही, राइट हैंड लिमिट बोलो, हाँ 6 - 2 कितना आ रहा, 4। इसका मतलब फंक्शन ये कंटिन्यूअस है, कौन से पॉइंट पे, एट x = 2 पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहीं पे देखना था ना, यहीं पे तो ब्रेक हो गया, बाकी तो कंटिन्यू चल रहा है।
यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। अगर मान लो किसी बच्चों को इसका ग्राफ होना, ग्राफ, तो इसका ग्राफ भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते। कैसे क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते? देखो सब लोग, एक्स एक्सिस है, ऊपर देखो सब लोग, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। बताओ कहां से कहां तक लेना है? 2 तक लेना है, फिर 6 तक लेना है। बताओ, ये 0 1, हाँ 2 3 4 5 6 7, हाँ सब लोग बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ कौन सा बोला आता? पैराबोला था, पैराबोला। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का ग्राफ कहां से कहां तक? 0 से 2 तक एक्स स्क्वायर का ग्राफ आ रहा। बोलो, एक्स की वैल्यू 0 से 2 तक, ग्राफ क्या आ रहा? कौन सा बोला? पैराबोला। आ गया क्या? हाँ नेक्स्ट बोलो, 2 से लेकर 6 तक ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या आता? स्ट्रेट लाइन आता। मतलब ये ऐसा ही समझो, 2 से लेकर 6 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, सिंपल, जैसे भी आती वैसी लाइन आप ड्रॉ कर लो। मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। हाँ अब बात करो, कहां पर आपको थोड़ा सा लग रहा गड़बड़ हो सकती, फंक्शन कंटिन्यूअस की नहीं हो सकता। देखो ये वो पॉइंट है जहां पर थोड़ा गड़बड़ लग रही, क्यों? क्योंकि अच्छे से चल रहा था ना ये, फिर ये नया चालू हो गया, तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ लग सकती है अपने को। तो अपन x इक्वल्स टू 2 पे डाउटफुल है, इसलिए तो दोनों बार दिए, इधर भी दिए इधर भी दिए। तो 2 पे चेक कर रहे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या नहीं, तो क्या पता चला फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। दोनों से आंसर कितना आ रहा? 4 आ रहा। मतलब y एक्सिस का कितना है? 4 है। 4, दोनों के लिए आंसर कितना आ रहा? 4 बराबर। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं कैसे पहचानते? पहले ग्राफ के माध्यम से समझ लेते। देखो क्या प्रॉब्लम है, ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है। तो बताओ यहां पर टेंजेंट पॉसिबल है या नहीं है? तो देखो ये वाले ग्राफ के टेंजेंट ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे, ऐसे आ रहे, ये पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा आ गया। और ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट कैसे आएंगे? ये वाली लाइन पे, ये वाले टेंजेंट ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे, ये टेंजेंट इधर आ गया। मतलब ये पॉइंट पे कितने टेंजेंट पॉसिबल हो गए? 2 टेंजेंट। और अगर एक ही पॉइंट पे अगर 2 टेंजेंट पॉसिबल है तो फंक्शन वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं रहता। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या रहता? आप वो पॉइंट पे क्या ड्रॉ करके बताते? टेंजेंट। और टेंजेंट सेम आने को ना, टेंजेंट क्या आने को ना? सेम। एक ही पॉइंट पे 2 अलग अलग टेंजेंट आ रहे, एक उतार पे है एक चढ़ाव पे है, तो ऐसे फंक्शन क्या नहीं रहते? डिफरेंशिएबल नहीं रहते। लेकिन ये तो ग्राफ के थ्रू हो गया। मैं तो आपको बोला अपन अलजेब्रिकली भी चेक करके देख सकते हैं। कैसे क्या चेक कर सकते हैं अलजेब्रिकली? किसी को याद आ रहा है क्या? अभी तक तो वही करे अपन। तो इसका डेरिवेटिव निकालते, किसका? बोलो कौन सा फंक्शन है यहाँ? बोलो एफ ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर है। हाँ इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना था? एफ डैश ऑफ एक्स कितना रहा? 2x आ रहा। और 2 पे डाउट है ना आपको? 2 पुट कर दो। बोलो एफ डैश ऑफ 2 कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 कितना आ रहा? 4 आ रहा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कंसेप्ट ही नहीं था, एक ही वैल्यू देकर रहती, सीधा क्या करते थे? डिफरेंशिएबल है ना कैसे चेक करते थे? डेरिवेटिव निकालते थे, और आंसर नॉट डिफाइन आता कि नहीं चेक करते थे। अभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड आ गया तो क्या करो, इसका डेरिवेटिव निकाले। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है यहाँ? 6 माइनस एक्स है। बोलो बोला इसका डेरिवेटिव क्या था? एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ रहा? 6 का 0, और ये कितना आ रहा? -1। बोलो 2 पुट करो, 2 कितना रहा? x तो है ही नहीं इधर, तो आंसर क्या आ रहा? इसका मतलब इसका स्लोप 4 आ रहा, और इसका स्लोप कितना आ रहा? -1 आ रहा। देखो ऐसे तो हुआ, इसका स्लोप 4 और इसका स्लोप -1। देखो ये वाले ग्राफ का स्लोप ऐसा रहा था, इसका स्लोप कितना रहा था? 4, और इसका स्लोप ये उतार पे है क्या? उतार पे, इस पर ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें ना येलो के हिसाब से, तो ये उतार है, ये कितना रहा? -1, और ये कितना रहा? 4। ऐसा इसका मतलब हो रहा। मतलब 2 टेंजेंट, मतलब 2 अलग अलग टेंजेंट आ रहे हैं, दोनों का स्लोप अलग अलग है। तो अपन बोलेंगे क्या बोल रहा है? देखो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एफ डैश ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का एफ डैश ऑफ 2। मतलब इधर का एफ डैश ऑफ 2 और उधर के एफ डैश ऑफ 2 का आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसलिए पे निम्सर कर ऊपर देख, इसलिए देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ एक्स क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं। तो बताओ अपन लगा सकते क्या रोल्स थ्योरम को? तो क्वेश्चन क्या था? खाली चेक करना था रोल्स के कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर रोल्स कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स, ठीक है, आर नॉट सेटिस्फाइड करके लिख लो। हेंस रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। क्या लिखा उधर?
अरे सॉरी, नॉट इक्वल टू ना, नॉट इक्वल टू, ठीक है। हाँ क्या है ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम नहीं। कंटिन्यूअस है क्या फंक्शन? फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं। ये सेम सेम आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? फंक्शन इज कंटिन्यूअस। मतलब कहीं भी इंफिनिटी नहीं आया, मतलब कंटिन्यूअस है। कंटिन्यू में आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते, लेकिन फंक्शन क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसे ही मान लो आपको मॉड ऑफ एक्स दे दिए, मॉड ऑफ एक्स, तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा आता, सब लोग बस एक मिनट के लिए ध्यान दो। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा आता, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, बताओ ये कुछ भी नहीं है, मतलब वाई मान लो, पुट करो एक्स के जगह पे 1 तो वाई का कितना आता? एक्स की जगह पे 1, मॉड ऑफ 1 बाहर निकला तो 1, एक्स के जगह पे 2, वाई के जगह पे 2, अब नेगेटिव पुट करा, नेगेटिव, एक्स के जगह पे -1, -1 मॉड से बाहर आए तो +1, एक्स के जगह -2 बाहर आए तो +2, तो ये पॉइंट बताओ चार कहां पर आएंगे? एक्स का 1 वाई का 1, 1 2 1 2 3 -1 -2, ये चीजें बोलो क्या आएगा? एक्स का 1 तो वाई का 1, ये पॉइंट आ रहा। नेक्स्ट बोलो एक्स का 2 तो वाई का 2, ये वाला पॉइंट आ रहा। नेक्स्ट बोलो हाँ एक्स का -1 तो वाई का +1, ये वाला पॉइंट आ रहा। एक्स का -2 तो वाई का +2, ये वाला पॉइंट आ रहा। तो आपका ग्राफ नहीं क्या ऐसा आ रहा, ये किसका ग्राफ हो गया? मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। अब ये डिफरेंशिएबल है क्या नहीं है? तो ये कॉर्नर पॉइंट है ना, कॉर्नर पॉइंट कोना है ना, एक कोना, तो कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल होते, कैसा? एकदम से शार्प टर्म में, इसको एक तो कॉर्नर पॉइंट बोलो, कॉर्नर पॉइंट, या एकदम से शार्प टर्न बोलो, शार्प टर्न है। यू टर्न है क्या? यू टर्न नहीं, एकदम शार्प टर्न है। तो ऐसे ही इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो कैसा आएगा बोलो? टेंजेंट, हाँ ये क्या बोली, ये लाइन ऐसा आ रही थी ना, ये बोली मेरा टेंजेंट इधर आ रहा, ये क्या बोली, ये इधर जा रही है ना, बोली मेरा टेंजेंट इधर आ रहा। तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट आ रहे हैं? दो टेंजेंट, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल। एक पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट होना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखो ये वाला ग्राफ है, ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये भी इधर बोलता, और यही पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये भी इधर ही बोलता, मतलब इधर नहीं, ये ऐसा, ये भी इधर है बोलता, ठीक है, इसके जस्ट आफ्टर वाला पॉइंट भी बोलता यही छे कर, मतलब सेम टेंजेंट एक पॉइंट पे पॉसिबल है। बताओ मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया था थोड़ी देर पहले, मेरा गलत हो गया कि नहीं? ये टेंजेंट है क्या? टेंजेंट तो खाली एक ही पॉइंट पे पास होके जाती है, दो पॉइंट से पास होके जा रही, ये टेंजेंट है क्या? नहीं है। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। कौन से पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल्स टू 0। बाकी सब जगह पे ठीक है, यही तो पॉइंट था जहां पर शार्प टर्न था। ठीक है, तो जिसको समझा अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा ये क्वेश्चन को ऐसा लिखना है। समझ में आ रहा? रोल्स के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए हमारा फंक्शन क्या नहीं है? कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, अब कौन से क्वेश्चन बच गए? 5। मैं स्टार्टिंग में कुछ बताया था, याद रखो। हाँ, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बस मैं हिंट दे रहा, बाकी आपको ट्राई करना है, सॉल्व नहीं करके जरा मैं। टेस्ट कब बताया याद है ना? कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे है, परसों के दिन फ्राइडे, फ्राइडे के दिन जो अपना पहला क्लास रहेगा उसमें एक्सरसाइज 2.3 तक की टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, 2.1 2.2 2.3, और ज्यादातर क्वेश्चन कौन से वाले रहेंगे? पीवाईक्यूज रहेंगे। पीवाईक्यूज मतलब समझता ना सबको? हाँ जल्दी जल्दी बता दो क्वेश्चन। हाँ पढ़ो, क्या पढ़ा क्वेश्चन? हाँ ऊपर देखो सब लोग, क्या पढ़ा क्वेश्चन? रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, कौन सा फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 इंटू लॉग एक्स, कहां से कहां तक? एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर 2 तक, मतलब
ये वाला फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 2 तक। मतलब यहां पर एक तो भी ऐसा सी होगा जिसका आंसर कहां से कहां तक आएगा? 1 से 2 के बीच में एक सी वैल्यू पॉसिबल है, जहां पर आपका फंक्शन क्या ले रहा है? यूटर्न। रोल्स थ्योरम आ गया, लैग्रेंजेस नहीं है, रोल्स थ्योरम यूटर्न। आगे बोलो। देन शो दैट, क्या शो करना है आपको? इक्वेशन x इंटू log x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इज सेटिस्फाइड बाय एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन 1 एंड, मतलब ये 1 एंड 2 के बीच में इसका एक पॉइंट c आएगा बोलते, और ये वाले फंक्शन का भी 1 एंड 2 के बीच में एक पॉइंट c आएगा। ये प्रूफ करके बताओ। ये गिवन है, पहले वाले फंक्शन का 1 से लेकर 2 के बीच में कहीं ना कहीं c आएगा, ये हम बता दिए बोले। अब आप हमको बताओ इसका भी 1 से लेकर 2 के बीच में एक c आता है, ये निकल के बताना। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्या करना है आपने, क्या ये शो दैट गिवन नहीं है करके बस इतना आपने क्या रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सी निकाल के बता दो। क्या बोला मैं समझा? रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल के बताओ? सी निकाल के बता दो। कैसे क्या सी निकालेंगे? अपन बोलेंगे रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी क्या है? सेम है, सेम। इधर रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी सेम रहता, तो बताओ क्या बोलता? एफ डैश ऑफ सी का आंसर क्या रहता? 0। पता बोला एफ डैश ऑफ सी कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या निकालना पड़ता? डेरिवेटिव, और एक्स के जगह पे सी पुट कर देते। बोलो कितना आता है इसका डेरिवेटिव? पहला टर्म मतलब एक ही टर्म में दो चीजें हैं, तो कौन सा रूल लगता है डेरिवेटिव निकालते समय? प्रोडक्ट। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेता। बोलो कितना आ रहा? हाँ, प्रोडक्ट रूल बोलो। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। आगे बोलो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड कौन है? log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x माइनस 2 का डेरिवेटिव कितना था? 1। समझ में आ गया क्या सबको? हाँ, अब क्या करेंगे? f डैश ऑफ c की वैल्यू 0 पुट करेंगे। बोलो बोलो f डैश ऑफ c कितना था? पूरा लिखा ना बराबर में? बोलो जहां x है वहां c पुट करो। बोलो हाँ, कितना रहा? c माइनस 2 अपॉन हाँ c प्लस हाँ log c, और इसका आंसर क्या आ रहा? 0। समझेगा क्या लिखा मैं? करो क्रॉस मल्टीप्लाई, सी का आंसर बताओ। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाता? सी माइनस 2 प्लस सी लॉग सी, ठीक है, सी माइनस 2 प्लस सी इंटू लॉग सी अपॉन सी 1 जा सी इक्वल्स टू 0। सी इधर आ गया, 0 इंटू सी 0 हो गया। तो क्या बच रहा बता सकते क्या आप लोग? बोलो क्या बच रहा? सी माइनस 2 प्लस सी लॉग सी इक्वल्स टू 0। बताओ सी माइनस 2 को इधर रखता, ठीक है, हाँ ये 2 माइनस एक्स है ना, हाँ इसको उधर लेके जाता। बोलो कितना हो जाता? सी इंटू लॉग सी इक्वल्स टू सी माइनस 2, उधर गया तो 2 माइनस। देखो मैं क्या कर रहा था, मैं इसके जो भी अपना गिवन फंक्शन है उसका सी निकाल रहा था। तो सी निकालते निकालते मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, और ये इक्वेशन तो एज इट इज ये इक्वेशन जैसा दिख रहा। देख लो x log x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एक्स के जगह पे c रख दो, c c c। इसका मतलब इससे जो एक पॉइंट मिलेगा ना वो यही पॉइंट रहेगा, क्योंकि वही इक्वेशन आ गया ना, डायरेक्ट वही इक्वेशन आ गया। मतलब ये पॉइंट ये वाले इक्वेशन में तो रहेगा ही, ये वाले इक्वेशन का ये वाला पॉइंट तो कंपलसरी रहेगा ही। तो यही तो प्रूफ करके बताओ बोले थे। क्या प्रूफ करके बताओ बोले थे? ये जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन फंक्शन, इसमें एक पॉइंट सी है जो कहां से कहां तक आता? 1 से 2 के बीच में, वो खुद गिवन दिए। क्या प्रूफ करो बोले? ये वाले फंक्शन में भी एक वैसे ही पॉइंट है 1 से लेकर 2 में, ये प्रूफ करके बताना। तो अपन क्या करें, ये वाले फंक्शन का सी निकाल के देखे तो अपने पास एक इक्वेशन ही आ गया सी निकालने के पहले। यही इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करें, क्योंकि दोनों एज इट इज दिख रहे ना पूरे, तो ये उसको क्या करेगा? तो प्रूफ हो गया। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर c इक्वल्स टू c इंटू लॉग c इक्वल्स टू 2 माइनस c इज सेटिस्फाइड बाय, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? इज सेटिस्फाइड बाय x इंटू लॉग x इक्वल्स टू 2 माइनस x, ठीक है। और x कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2, वो भी 1 से लेकर 2 तक था। तो बोलती है ये भी क्या कर रहा है? उसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर से एक बार देख लो, लास्ट 1 मिनट ये वाले क्वेश्चन के लिए। इसका सी निकाल के देखे अपन, इसका जो सी निकाल रहे थे तब एक इक्वेशन मिला जो इसके जैसी दिख रहा है,
तो इसका मतलब जब मैं इससे एक सी निकालूंगा ना तो वही आएगा जो इससे आया है, मतलब दोनों में वो वाला पॉइंट क्या आया है, कॉमन आया है। यही तो बोला था, पढ़ो। रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन दिस, रोल्स थ्योरम इसके लिए सही साबित हो रहा। तो शो क्या करके बताना था, शो दैट ये वाला इक्वेशन इज सेटिस्फाई एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन दोनों का इंटरवल क्या था, सेम। मतलब ये वाला सी 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो हम इसका एक पॉइंट निकाले, वो पॉइंट ये आया, तो ये भी किसके बीच में रहेगा, 1 से 2 के ही बीच में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ, ये आपको खुद से करना है घर जाके, बस देख लो क्या करना है। पढ़ो क्या पढ़ा क्वेश्चन। हाँ, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्या है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बोलो। एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम और -3 से 0। क्या निकालो, बोला देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0। मतलब रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा ना वो, तो आपको बस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आप क्या करो, आपका जो फंक्शन है वो लिख दो। क्या है फंक्शन, एक्स इंटू एक्स प्लस 3, हाँ, ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 है ये, इसका सीधा डेरिवेटिव निकाल के पुट कर दो। एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, निकालना आता है कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये एक्स अंदर बांट दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x होता है ये, और ये ई का पावर माइनस एक्स बाई 2, कौन सा रूल लगाएंगे, कौन सा, पहले इसको अच्छे से लिख दिए। अब डेरिवेटिव निकालते समय कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल का आंसर आने के बाद क्या करो, सी पुट कर दो, सी, और एफ डैश ऑफ सी कितना लिखो, 0 से इक्वेट करो, यहां पर भी क्वाड्रेटिक बनता, आखिरी में 2 आंसर आते सी के, तो एक आंसर नहीं, क्या ये इंटरवल में रहता, -3 से 0 एक नहीं रहता, एक आंसर 3 आ रहा, एक आंसर -2 आ रहा, कौन सा आंसर सही है, -2 इसके बीच में आता, बराबर 3 आता क्या नहीं, तो ये अपना आंसर हो जाता, फिर ये वाला आंसर आए तो। ये आसान है क्या ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, यहां पर अपना कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला रोल्स थ्योरम अपन पढ़े थे, आज कौन सा पढ़े, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या चालू होगा, कल से एक्सरसाइज 2.4 का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन चालू होगा, उसके बाद में मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो 2 टॉपिक मिला के एक्सरसाइज 2.4 बना दो। समझ गए सबको, तो नोटबुक कंप्लीट करके ला लो कल होमवर्क करके।